फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर हमारा 23 है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है करंट अफेयर के लिए। और इसमें एसएससी सीजीएल, लेखपाल, रेलवे, ग्रुप डी, यूपी टेट, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपीएससी, एनडीए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं वो आपके यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुके हैं। देखिए, तो यहाँ पर 12 अक्टूबर 2021 को किस संस्था आयोग का 28वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया? तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस स्थापना कब हुआ था इसका? तो 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, तो ये 28वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, और अरुण कुमार मिश्र इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न क्या है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं एन.के. सिंह जी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष? तो ये हैं रेखा शर्मा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त सुरेश पटेल। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा। अगला प्रश्न क्या है कि 11 अक्टूबर को किस राज्य यूटी केंद्रशासित प्रदेश ने देश की मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये नई दिल्ली द्वारा मेंटर कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद। माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा स्टार्ट किया गया है ये। स्मोक टावर ये दिल्ली में है। और सार्थक पहल का संबंध किससे? तो बच्चे और शिक्षक के समग्र विकास के लिए। ये देखिए, नई शिक्षा नीति में जीडीपी का कितना परसेंट एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया जाएगा? 6%। 11 अक्टूबर 2021 को फीफा ने अंडर-17 महिला विश्व कप का भारत 2022 का शुभंकर का अनावरण किया है। तो ईवा को ये एशियाई शेरनी है। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2018 की उपविजेता टीम कौन थी? तो ये उपविजेता टीम यहाँ पर लिखा नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं। क्रोएशिया उपविजेता टीम थी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर डूरंड कप के विजेता, तो ये एफसी गोवा। ठीक है, कोलकाता में आयोजन हुआ इसका, और ये फुटबॉल से संबंधित है। और संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से ही संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है कि यूरो कप 2021 की विजेता कौन है? तो ये इटली है। कोपा अमेरिका के विजेता अर्जेंटीना। टोक्यो ओलंपिक गेम का शुभंकर मिराई तोबा। और टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम का शुभंकर सुमेटी। खेलो इंडिया गेम का शुभंकर धाकड़। और रेलवे ने किस जोन में पहली बार त्रिशूल और गरुड़ नामक 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां का सफलतापूर्वक संचालन किया है? तो कोयला पहुंचाने के लिए ये दक्षिण मध्य रेलवे जो वेस्टर्न साउथ रेलवे है। ठीक है, WSR ने ये रेलवे है जो कि कोयला पहुंचाने के लिए त्रिशूल और गरुड़ नामक 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। पूरी तरह विद्युतीकरणीय रेलवे जोन बन गया है WCR, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। और किसकी समिति की सिफारिश पर? एक मिनट, यहाँ पर देखिए, ये रेल बजट को आम बजट में से अलग कर दिया। तो एकवर्थ समिति, मतलब किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? तो एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। और किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया? तो ये विवेक देवराय समिति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए, यहाँ पर सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है। इन्होंने 77 गोल नेपाल के खिलाफ किया। ठीक है, और सबसे विश्व के 3 शानदार खिलाड़ी हैं। सुनील छेत्री जो है तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर तो रोनाल्डो हैं जिन्होंने 112 गोल किए हैं, और फुटबॉल से सब संबंधित है। ठीक है, और लियोनेल मेसी ये 79 गोल किए हैं। तो जो ये सुनील छेत्री हैं, ये देखिए लियोनेल मेसी के लगभग करीब पहुँच ही गए हैं। 79 गोल है उनका, 77 गोल है, और विश्व के 3रे स्थान पर हैं गोल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तेजस्विनी पाल का संबंध किससे है? जो तेजस्विनी पाल का है वो दिल्ली पुलिस से है। 10 जुलाई 2021 में स्टार्ट हुआ,
और महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया। अगला प्रश्न देखिए, स्वस्थ धरा खेत हरा किस योजना का नारा है? तो सॉयल हेल्थ कार्ड, ठीक है, सॉयल हेल्थ कार्ड का ये नारा है कि स्वस्थ धरा खेत हरा। और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि पिंक पाकिस्तान नहीं, पिंक प्रोटेक्शन अभियान, तो ये केरल के द्वारा स्टार्ट किया गया पिंक प्रोटेक्शन अभियान। अगला प्रश्न क्या है कि किस अंतर्राष्ट्रीय मंच ने एक स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण को सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता की है? तो ये नाजत समीम। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो किस अंतर्राष्ट्रीय मंच ने? तो वो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसके अध्यक्ष कौन है? तो नाजत समीम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष हैं। इसी समिति ने एक स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण को सार्वभौमिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। चर्चा में रहा पामेला क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि निसर्ग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? बांग्लादेश। तौकाते का नामकरण म्यांमार। यास का नामकरण ओमान। गुलाब चक्रवात का नामकरण नल्ला पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है? अगला प्रश्न कि विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन का अनावरण कहाँ किया गया? तो जर्मनी में। वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन है ये विश्व की, और ट्रेन का नाम भी वर्ल्ड फास्ट है, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी चांसलर कौन है? एंजेल मर्केल। और भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, तो ये दिल्ली में संचालित किया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम में चली। फर्स्ट किसान रेलवे कब चलाया गया? 7 अगस्त 2020 को। पूर्ण रूप से जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाला राज्य राजस्थान है, पहला राज्य है। देखिए राजस्थान के बारे में कुछ हम जान लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, यूपी में 403 है, 25 लोकसभा सीटें राजस्थान में, तो उत्तर प्रदेश में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं, तो यूपी में 31 सीटें हैं। हम यूपी की क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यूपी में पूरे भारत में सबसे अधिक सीटें यहीं पर है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। और देखिए विधान परिषद किन राज्यों में है? तो देखिए जो एमएलए और एमएलसी होता है, एमएलए तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, और ये एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एमएलसी जो होता है, मान लो कोई बहुत बड़ा राज्य है तो उसमें एमएलसी भी होती हैं। और देखिए ये तू भी मजा कर, ये आपका सिमेट्रिक है, तू भी मजा कर, ठीक है। तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, देखिए यूपी में 100 सीटें हैं एमएलसी की, और अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, 1 2 3 4 5 6 राज्य हैं, नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्लाइव। बंगाल का पहला जनरल कौन था? तो ये वैरेन हेस्टिंग। भारत का पहला वायसरॉय, तो ये कैनिंग। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। ये अगला प्रश्न क्या है देखिए, सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, किसके द्वारा? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा लगभग बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू की। और कब की गई थी? 1923 में। अगला प्रश्न देखिए, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष? तो सरोजिनी नायडू। देखिए भारतीय महिला अध्यक्ष, वो भी भारतीय, ठीक है। और ना अपील ना दलील कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को 1919 में लाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? स्वदेशी आंदोलन। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी विवेकानंद की। भारतीय उपद्रव का चिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और लाल कुर्ती का दल का संबंध? तो सीमांत गांधी, जो कि इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खां से नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो लाहौर अधिवेशन में 1929। हाँ सही है। भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपीय देश पुर्तगाल। सबसे पहले आया, सबसे लेट गया। अगला प्रश्न क्या है कि कांग्रेस विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में, और 1916 में फिर मिल गई है, कहाँ पर? लखनऊ अधिवेशन के तहत। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? तो एनी बेसेंट की। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की अधिनियम में आरंभ हुई थी 1919 एक्ट के तहत। थैंक यू फ्रेंड, यहीं पर हमारा ये सेशन एंड होता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, धन्यवाद।